नमस्कार, 8 PM स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो अब हम आपके लिए एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई कर सकता है। दरअसल कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम सैयद मोहम्मद नूरुर रहमान बरकती ने शनिवार को पीएम मोदी के खिलाफ फतवा जारी किया और कहा कि पीएम मोदी का सिर और दाढ़ी मुड़ने वाले को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्यों कहा उन्होंने, किस वजह से कहा और किस तरीके से लिया जाए इस फतवे को, क्या इस लोकतंत्र में अपने देश के सर्वोच्च को ऐसा कहना जायज है, इन सब मसलों पर हम खास तौर से आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। देश में विरोध करने का राजनीतिक अंदाज बेहद खतरनाक होता जा रहा है। विरोध करने वाले ये तक भूल जा रहे हैं कि पीएम धर्म और जाति से ऊपर होता है। उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करना बेहद आपत्तिजनक होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मोदी को गाली देना फैशन समझते हैं। उन्हीं में से एक है टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम, जिन्होंने टिप्पणी करते हुए सारी हदें पार कर दी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को दाढ़ी मूछें साफ कराने की बात कर डाली। शर्म की बात तो ये है कि जब फतवा जारी कर रहे थे उस वक्त तृणमूल सांसद इदरीश अली भी मौजूद थे और उन्होंने मेज थपथपाकर इसका समर्थन किया। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब मौलवी ने फतवा जारी किया तो टीएमसी सांसद ने तालियां बजाई। और ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम की तरफ से जो इसलिए कि हिंदुस्तान के लोग अब ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर देखना। वीडियो में पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है, ममता लाओ मोदी हटाओ देश बचाओ। फतवा जारी करते हुए कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम सैयद मोहम्मद नूरुर रहमान बरकती ने कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेड एंड बियर्ड बी शेव ब्लैक कलर टू बी pasted on his head and face. The person who performed will be awarded ₹25 lakhs. Day by day people are harassed and facing problem for demolitions. Maximum people of India now want to see Mamata Banerjee as a Prime Minister. Appeal to इमाम ने कहा कि पीएम मोदी का सिर और दाढ़ी मुड़ने वाले को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मौलवी ने बोला कि लोग ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। उधर इमाम ने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए तो इधर बीजेपी नेताओं ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी है। राज्य बीजेपी का कहना है कि पीएम का अपमान मतलब देश की जनता का अपमान है। इमाम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो। पीएम आखिर पीएम होता है, चाहे फिर वो किसी भी देश का हो। उसके खिलाफ बोलने से पहले इमाम साहब जैसों को बोलने से पहले सोचना चाहिए। और फिर जिस देश में सरकार से उसके काम का जवाब लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट और जनता हो, उस देश में ऐसे फतवों की क्या मिसाल। श्वेता चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जब इस तरीके के फतवा जारी किए जाते हैं तो क्या एक बार भी सोचा जाता है कि आप किन मसलों पर और किन के लिए फतवा जारी कर रहे हैं, या सिर्फ फतवा जारी करना एक फैशन हो गया है। हमारे देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर फतवा जारी करने की ज़रूरत है, लेकिन इस देश में कई मौलाना ऐसे हैं जिनको नज़र नहीं आता। बहरहाल मेरे साथ कुछ ही पल में बहुत सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं सैयद मोहम्मद नूरुर रहमान बरकती साहब भी हमारे साथ जुड़े क्योंकि उन्होंने ये फतवा जारी किया है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान हिंदू जागरण अभियान.com के फाउंडर जितेंद्र खुराना जी। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। एक बड़ा सवाल ये है, फतवा जारी करना फैशन बना लिया है इन लोगों ने और ये समझते नहीं है फतवा का मतलब क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है। लावनी जी, मैं छोटी सी करेक्शन करूंगा। मुझे आपने इंट्रोडक्शन हिंदू अभियान.com का मैं फाउंडर हूँ जी, एक बात ये, और हिंदू जागरण अभियान का संयोजक हूँ। फतवे की जहाँ तक बात है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि फतवा सिर्फ एक सजेशन है, वो उसको मानना ना मानना मुस्लिम समुदाय जो है उसके ऊपर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसको माने। ये इमाम बरकती, मैं अगर कोई मौलाना या कोई होते साथ में मैं बात कर पाता उनसे, ये बात समझने की ज़रूरी है कि देश के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने को मुसलमान पहले मानता है और भारतीय बाद में मानता है। ये बात कई बार कई डिबेट्स में भी बोली गई है और मौलाना बरकती भी मुझे लगता है
शायद वो खुद ऐसा ही है। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो मुस्लिम पहले है और भारतीय बाद में है, इसका मतलब ये है जो बात कई बार जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कही है और कई विद्वानों ने कही है कि इस्लाम में देशभक्ति का या राष्ट्रवाद का कोई विचार नहीं है, क्योंकि इस्लाम और राष्ट्रवाद आपस में हमेशा मतभेद में रहते हैं। तो यही फतवा जो है ये राष्ट्रवाद के विरुद्ध ही तो है। ये बात कर करके ये जो बरकती मौलाना है इन्होंने सिद्धि तो करी है और बार बार ये शाही को लिखते हैं। मैं हर बार बात दिल्ली को भी के इमाम है शाही इमाम। शाही इमाम वो होता है जो किसी शाह का, किसी राजा के कोई अधीन कोई मस्जिद शाही मस्जिद हो, उसका शाह खत्म। शाह भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बरकती जी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब आप शाही इमाम तो हैं, आप इमाम हैं, शाही नहीं है आप। ये पूरे भारत में मीडिया को भी कहना चाहता हूँ आप शाही शब्द लगाना बंद करिए। एक बात ये हो गई। और इस फतवे के ऊपर देखिए ममता सरकार नहीं ले रही, लेकिन हमें एक बात का ये भी थोड़ी सी शिकायत है कि आप आर्टिकल 356 को लगा करके, संविधान का आर्टिकल 356, इस सरकार को बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहिए। धूलागढ़ राइट्स हुए, बहुत कुछ हो रहा है बांग्लादेशी मुस्लिम, लेकिन वहां पर फतवे जारी नहीं किए जाते। शादाब फतवा की आप फिर अगर आप ये आपकी भी नहीं लावनी जी, आपने कहा ये फतवे, तो आप फतवों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फतवा की कोई अरे हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, शादाब शम्स साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता भी हैं और मुस्लिम मामलों की जानकार भी हैं। शादाब शम्स साहब, जिस तरीके से फतवा जारी किया गया वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ, ये सीधे तौर पर एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता। मेरे साथ जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि फतवे जैसी चीज की जगह ही नहीं होनी चाहिए इस देश में। जब ये देश लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पर फतवे जैसी चीज की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों ने मजाक बना दिया है फतवे का, और वो खाली फतवे का नहीं, वो इस्लाम का मजाक बना रहे हैं। ये लोग मुसलमानों के भी दुश्मन हैं जिन्होंने फतवों का मजाक बना के रख दिया है। मुझे लगता है कि एक हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका जो इंटेलेक्चुअल है, जो पढ़ा लिखा है, वो इन लोगों से आजिज आ चुका है, इन लोगों से परेशान हो चुका है, इनके रोज रोज के ड्रामों से तंग आ चुका है। किस तरह का फतवा होता क्या है? फतवा शरई राय है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो शरीयत की राय होती है, वो राय सिर्फ एक राय का नाम फतवा है। इन लोगों ने उसकी एक डिक्टेटरशिप, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के सांसद के इदरीस जी के साथ बैठ के उनकी हमजोलियां करके उनके साथ गप्पे मारते हुए, और उन्होंने कह दिया कि इसमें राजनीतिक लाभ किसी तरह से बंगाल की सरकार को मिल जाए और उन्हें इसकी लाल बत्ती, इसके एवज में लाल बत्तियां मिल जाएं, उन्होंने इससे इस्लाम का भी। लेकिन शादाब साहब, आप बीजेपी से हैं, अभी तक इस मसले पर कोई विरोध भी नहीं किया गया है। हमने देखा कि टीएमसी किस तरीके से बीते दिनों उपद्रव उन्होंने किया है, लेकिन इतना बड़ा मसला हो जाता है, कोई प्रतिक्रिया भी अभी तक नहीं आई है। अगर ये मसला उठा नहीं होता तो शायद पीछे का ही हो जाता सीधे तौर पर। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, मैं ये कह रहा हूँ, टीएमसी या बाकी लोग क्या करें, सब लोग जान चुके हैं। मुसलमान इसलिए नहीं बोलते कि कुछ लोग मुसलमानों की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और दूसरे लोग इन मामलों में पढ़ना नहीं चाहते कि भाई आपको क्या मसला है। इन्होंने कितनी बेशर्मी के साथ, मुझे ताज्जुब होता है कि बरकती साहब ने कितनी बेशर्मी के साथ फतवा दे दिया। अगर इनमें हिम्मत है तो ये फतवा देना। जितेंद्र कुरान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी, देखिए, सऊदी अरब में अभी नोटबंदी होने वाली है, और उसमें आ गया है कि रियाल की जो छोटी करेंसी है, जिसको वो जो कॉइन होता है, वो उसको बंद कर रहे हैं, हलाला को। अब एक बात बताइए, वो जो कॉइन बंद कर रहे हैं, वहाँ नोटबंदी होने वाली है, तो क्या इनकी हिम्मत है कि सऊदी अरब में जाके वहाँ के शहंशाह, वहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा जितेंद्र काट दी जाएगी इनकी? जी जितेंद्र जी, का नाम क्या है? शादाब साहब। शादाब जी, मैं आपने जो बातें कही ना, मैं 2-3 बातें बोली हैं आपने, मैं लगभग सभी से सहमत नहीं हूँ। वो एक तो क्योंकि आप भाजपा तो नेता हैं, अभी आपने कहा कि मुस्लिम समाज इनसे त्रस्त है। देखिए, बंगाल के जो मुसलमान हैं वो मौलाना जो ये इमाम बरकती हैं, इनकी बहुत बात मानते हैं। ये बात आपने ये गलत कही कि जो वो मुसलमान उनसे त्रस्त हैं, वो पूरी बात मानते हैं। नहीं मानते होते तो उनके कहने के ऊपर टीएमसी को वो वोट ना करते, पहली बात, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल गलत है। और ये बात कहते हैं ना, आपने भी क्या किया आज तक? क्या आपके टच में नहीं है कितने सारे मौलाना? क्या आप भी तो लोग फतवा मांगने के लिए आप सवाल देना पड़ता है। आपने आज तक किसी से सवाल किया, किसी मौलाना से? क्या आप भी तो फतवा निकलवा सकते हैं यहाँ से, आपने क्यों नहीं निकलवाया? क्यों नहीं निकलवाया आज तक? मैं आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं जितेंद्र खुराना बोल रहा हूँ। मैं एक हिंदू आइडियोलॉग हूँ, नेशनलिस्ट विचार रखता हूँ मैं। बताइए। शादाब जी, बहुत अच्छा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब एजुकेशन की कमी होती है, लोग कई बार मुस्लिम समाज को
थोपने के लिए लोगों लेकिन आप शादाब अपनी बात साहब, करिए, जिम्मेदारी- आपने फतवा निकलवाया, जिम्मेदारी तो आप लोगों की आपके भी है पास ना। पूरा इस्लाम के हिसाब से आप भी अपने यहाँ मौलाना से पूछ सकते हैं उस फतवे का जवाब। फतवा निकलवाइए, आपने कौन सा निकलवा दिया? आपने जो भी बात करी वो ठीक है, गलत। ठीक है, देखिए वो जवाब दे एक रहे बात, हैं। नहीं एक बात मैं कह दूं। उनकी सुन लीजिए ना, उन्होंने क्यों नहीं निकाला, उनकी भी सुनिए। चाहेंगे जिस अंदाज में चाहेंगे उस तरह का फतवा मिल जाएगा। फिर मेरे कहने की नहीं, मेरे ये तो कहने की क्या कहने जरूरत से नहीं है? है शादाब जी, ये कहने की बात नहीं है। कहने की ये जो जरूरत क्या है? स्थिति बन रही है, ये आए दिन हर मुद्दे पर फतवा जारी कर दिया जाता है, ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी आप लोगों की भी है कि इस ट्रेंड को जरा रोकिए, इस ट्रेंड को रोकिए, इन्हें खत्म कर देना चाहिए। लावनी जी, मैं शादाब जी, एक बदकिस्मती, वाकई ये हमारी बदकिस्मती है। ये तो आप बात कर रहे हैं, खाली काम नहीं कर रहे हैं। बोले दीजिए जितेंद्र जी। जी शादाब जी बोलिए। कुछ लोगों ने इस तरह का मजाक बना दिया है फतवों को कि आप ये बताइए, आप फतवे का मतलब होता है शरई राय, शरीयत कुरान के हिसाब लेकिन से राय क्या शादाब जी होनी आपने चाहिए? सही कहा कि मजाक बना दिया गया, उस मजाक को रोकने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी है ना। बिल्कुल है। हम ये कह रहे हैं हमारे यहाँ क्योंकि वेस्ट बंगाल अलग है, भाषा अलग है, हमें तो वहाँ के कई सारे मामले पता ही नहीं चलते। और अगर ये इस तरह आपकी के मामले नाकामी इसके है? मामले में मैंने कई मुफ्ती हजरात आपकी से इसके नाकामी बारे है? में आपकी बात होने के बाद क्या मैंने आपका बात प्रश्न चल किया रही है? और उन्होंने आपको कहा पता कि नहीं चलता तो कहीं आपकी से नाकामी कहीं है तक ये मखौल उड़ाने वाली बात है कि इस तरह का मजाक बनाया जा रहा है, ये शरीयत का मजाक है। शादाब जी जितेंद्र जी भी यही सवाल कर रहे हैं। अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो वाकई एक सवाल फिर आप लोगों पर खड़ा होगा। आप लोगों की प्रेजेंस है वहां पर, ये मत कहिए कि आपकी प्रेजेंस नहीं है। एक मैं देखिए शादाब जी, फतवा आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, बहुत सारे मौलाना भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े रहते हैं जी, आप लोगों ने फतवा कौन सा निकाल दिया इन लोगों के विरुद्ध? और मैं आपको तो संविधान का आर्टिकल 356 ये राज्य सरकार को निरस्त किया जा सकता है। ये धूलागढ़ जो राइट्स हुए हैं बर्बाद कर दिया है। मालदा और वहां कितनी घटनाएं हो चुकी हैं आपको मालूम है? मैं अगर 2 साल का रिकॉर्ड दूं कितनी बार पुलिस स्टेशन को चढ़ाया गया है। लोकतंत्र तो वहां है ही नहीं। आपने आज तक उसको आर्टिकल को रिवाइव करिए और ममता सरकार को रद्द कीजिए। मैं आपके प्रवक्ता श्री संबित पात्रा जी आज एक डिबेट में कह रहे थे कि हमारे पास बहुमत नहीं है, दोनों को मिला के राज्यसभा में हम नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे आप इससे पहले भी बिल लेकर के आए हैं जो राज्यसभा में गिर गया है। आप लाए तो सही ना। अब एक मिनट, आप नहीं इनको बोले नहीं, आप लाइए तो सही। आप और बहुत सारे बिल ले आते हैं जो गिर जाते हैं, ये क्यों नहीं लाते? शादाब जी जवाब दे लीजिए तो फिर ये मैं क्यों बहुत नहीं लाते महत्वपूर्ण आप? सवाल करूंगी। शादाब जी जवाब दे लीजिए जितेंद्र जी की बात का, तो मैं बहुत देखिए, मैं महत्वपूर्ण ये कह सवाल रहा करने हूं, वाली। इस देश के अंदर दादागिरी बंद होनी चाहिए, मजहबी दादागिरी। अरे दादागिरी और को बंद करने के लिए पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट का यूज बोलने नहीं को कर रहे, भी सिर्फ क्या बात कर रहे हैं। सुनेंगे नहीं, मैं कैसे बोलूंगा? आप सुनिए तो सही ना। मैं ये कह रहा हूँ मजहबी दादागिरी बंद होनी चाहिए और इसके लिए हम ये बात बिल्कुल मानते हैं हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। अगर संसद में हमारे पास अपर हाउस और लोअर हाउस में मेजॉरिटी होती तो जो आपने संदीप पात्रा जी ने कहा बिल्कुल वो हो जाता। आप भली बात लेकिन शादाब जी नंबर अगर देखने लगेंगे राज्यसभा और लोकसभा के नंबर्स की बात करें तो हम नंबर्स को फिलहाल के लिए दरकिनार करते हैं। जितेंद्र जी उस मुद्दे को जरूर लेकर आए, लेकिन हमारा सीधा सवाल यह है कि जब, क्योंकि आप मुस्लिम मामलों के जानकार भी हैं, जब आप फतवा जारी करते हैं तो फतवा जारी करते समय बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। आप संवैधानिक तौर पर एक उच्च पद पर आसीन जो आपके देश का नेता है, उसके खिलाफ अगर सीधे तौर पर फतवा जारी किया जाता है तो आपको नहीं लगता कि ऐसे मौलानाओं की जो आप लोगों की डिग्री होती है उसे ही रद्द कर देना चाहिए? क्योंकि वो सवाल खड़ा करते हैं। सबसे बड़ी चीज यही बात मैं आगे जोड़ने वाली थी कि आप लोगों के यहाँ ही यूनिटी नहीं। आपने कहा कि जरूर हम आवाज उठाएंगे, लेकिन कब उठाएंगे और कौन उठाएगा, सवाल ये है। शादाब जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं ये कह रहा हूँ आज बदकिस्मती है। इस आपको शायद दूर से देखने में मुसलमान एक जैसे दिखते होंगे, लेकिन मुसलमान भी फिरकों में बटा हुआ है। अलग अलग मसलक हैं, अलग अलग उलेमा हैं मसलकों के, और हालात ये हैं कि कोई किसी की मान रहा है, कोई किसी की मान रहा है। लेकिन इस्लाम का नाम जहाँ होता है सब एकजुट हो जाते हैं। जब इस तरीके के फतवे की बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अलग अलग मसलक हैं और अलग अलग मसलक के अलग अलग लोग, अलग अलग उलेमा वो क्या करते हैं। कुछ लोग उलेमाए हक हैं, कुछ लोग उलेमाए सू हैं। जो उलेमाए हक हैं वो इन लफड़ों में, राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ते। वो सिर्फ ये कहते हैं अच्छे काम करोगे तो फतवा ओके, गलत काम करे हो तो फतवा राय शरीयत राय गलत। लेकिन अच्छा ठीक है शादाब जी, जो लोग इसके विरोध में हैं, जो लोग इसके विरोध में हैं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि किसी ने भी आगे आके कहा हो कि बरकत साहब ने जो भी कहा वो गलत है। किसी ने भी नहीं कहा।
लोगों का मानना ये है कि जो, जैसे मैं हूं, मैं अपनी बात करता हूं कि बरकती साहब का फतवा आया, सब लोगों ने माना, ये बोलते रहते हैं, इन लोगों की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, इन्हें नजरअंदाज कर दो। जितेंद्र जी, आपको मालूम है वो मौलाना वो है जिस व्यक्ति ने ओसामा बिन लादेन के लिए जो नमाज पढ़वाई। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। सजा क्या देते हैं? नजरों से गिरा देते हैं। हम तो उस फिलॉसफी पे चल रहे हैं। जो लोकतंत्र नहीं चलता फतवा देते हैं महाराज। अगर आपको नजरों से गिराना है तो आप राजनीति से छोड़ दीजिए ना। राजनीति पे आप अपने घर में बैठ कर लोगों को नजरों से गिराते रहिए बस। राजनीति आप राजनीति कर रहे हैं, ये इससे काम नहीं चलने वाला नजरों में गिराने से। उसमें दे रहे हैं ना। अरे आप जब राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नजरों से गिरा देने से कोई देश चल जाएगा? पढ़ रही है हम बेहतर जवाब। अच्छा एक मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं, अच्छा शादाब जी बेहतर जवाब दे रहे हैं। हम अंदर रह के काम करते हुए जवाब दे रहे हैं, आप सिर्फ बातें कर रहे हैं। ये वहां पर जो भी धूलागढ़ राइट हुए हैं, आप आर्टिकल 356 नहीं लगा रहे हैं। वहां की सरकार को आप रद्द करने की स्थिति में है। आप लोकसभा में ये बिल करा सकते हैं अध्यादेश, लेकिन अगर आप सरकार में होते तो सरकार की मजबूरियां, सरकार के हालात, देखिए बहुत सारे बिल लेकर के आते हैं। आप बिना देखे बिना बोले समझ रहे हैं। हमने आपको संदीप पात्रा जी से उत्तर। अच्छा मैं एक सवाल हम क्या कहें आपको बताइए। जितेंद्र जी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि इस देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने से कोई पीछे नहीं हटता। जब कभी भी इस्लाम का नाम आता है और इस तरीके की फतवों की बात होती है तो तमाम पार्टियां एकजुट होने लगती हैं कहीं ना कहीं से। अगर आप देखें टीएमसी के सामने, टीएमसी के लीडर के सामने ऐसा फतवा जारी किया गया। तमाम तरीके से हमने उत्तराखंड में देखा तुष्टीकरण की राजनीति के लिए फ्राइडे को जो छुट्टी की बात हो गई। फिर अभी हम देखते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या क्या नहीं हुआ है। तुष्टीकरण की ये जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं से ऐसे मौलानाओं को पूरी तरीके से एक बल देती है जो आए दिन ऐसे फतवे जारी कर देते हैं। आपको लगता है खुद राजनेता जिम्मेदार है इसके लिए? मैं एक बात बताता हूँ, देखिए हाँ। कलकत्ता में या बंगाल में तो टीएमसी की सरकार है। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस है वो टीएमसी के पास है। हाँ। बीजेपी वाला कह सकते हैं लीडर के भाई हम उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि एक कंप्लेंट कुछ या एफआईआर कुछ करवाई गई है, किसी बीजेपी के सदस्य नहीं कराई है। एक दिल्ली के इमाम है, इमाम बुखारी, 50 से ज्यादा उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं। आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली की पुलिस आपके पास है, आपने उनको अरेस्ट कर लिया क्या? आप इमाम बुखारी को, टीएमसी को अरेस्ट करने की तो बात करिए ना। आपने इमाम बुखारी को अरेस्ट कर लिया? अगर आप जिसके खिलाफ कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो भी इमाम है, वो भी अपने नाम के साथ शाही इमाम लिखते हैं। अगर देश के कानून के खिलाफ उन्होंने काम करे हैं और कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आप उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? आप पहले एग्जाम्पल सेट करिए। आप भी वही काम कर रहे हैं जो टीएमसी कर रही है। शादाब जी, आप बीजेपी नेता हैं, ये जवाब मैं आपसे चाहूंगी कि आप भी वही काम कर रहे हैं जो टीएमसी कर रही है। बड़ी बदकिस्मती है कि अभी लोगों को जो मुसलमानों को नहीं जानते उन्हें ये नहीं मालूम है कि धर्म नेता और धर्म गुरु में क्या फर्क है। ये धर्म गुरु नहीं है, धर्म नेता है। तो अरेस्ट कर लो ना, आपने कौन सा अरेस्ट कर लिया? अरे धर्म नेता है इनके, आपको मालूम नहीं है, इनके गुंडे हैं, इनके फॉलोवर्स। आप डर गए? फॉलोवर्स नहीं होते। यानी कि शादाब जी ये तर्क गले के नीचे नहीं उतरेगा कि उनके गुंडे हैं, उनकी तमाम चीजें। तो इस देश का कानून फिर कहाँ है? देश का संविधान कहाँ है? ये कह रहा हूँ, देखिए जब राजनीतिक लोग जो होते हैं उनके ऊपर मामले दर्ज होते हैं और राजनीतिक लोग इस तरह से बात करते हैं कि उन्हें कंट्रोवर्सी से भी बेनिफिट होता है। ये लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो उलेमा के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, मुफ्ती और ये फतवों की बात कर रहे हैं, शाही इमाम, ये शाही इमाम ना होते, ये नेता बने हुए हैं। आप इन लोगों को उलेमा कहेंगे? मैं एक सेकंड, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये देखिए कि शाही इमाम सौदेबाजी कर रहे हैं दिल्ली के इमाम बुखारी मुलायम सिंह यादव से कि मेरे दामाद क्यों बोल रहे हैं उनको? खान को आप एमएलसी बनाए तो मैं आपके फेवर में फतवा दूंगा, और अगर आप मेरे दामाद को एमएलसी नहीं बनाएंगे तो मैं आपके खिलाफ चला जाऊंगा। तो फिर तो ऐसे लोगों को नेगलेक्ट, फिर तो ऐसे देखिए लोगों को एक मिनट मुस्लिम समाज भी तो नेगलेक्ट नहीं कर रहा है। अंतर है, धीरे धीरे सोच बदल रही है, धीरे देखिए धीरे आगे आ रहा है। यहाँ पर चर्चा में 3 पक्ष थे। मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर टीएमसी के कोई समर्थक या मौलाना होते तो हम बात करते, इसलिए दुर्भाग्यवश बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ही बहस कर रहा हूँ। मैं एक बात नहीं, देखिए आप, मेरा ये कहना है कि जो उन मौलाना ने फतवा दिया वो देश के संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि बहुत से लोग इस्लाम को देश के संविधान से ऊपर मानते हैं, खुद को पहले मुसलमान मानते हैं, फिर भारतीय मानते हैं, और ये बिल्कुल राष्ट्रवाद की विचार के विरुद्ध है। बिल्कुल। एक बात सीधी सी है ये।
अगर आप ये कहते हैं कि वो किसी भी मौलाना को आप धर्म नेता कहते हैं, मैं कहूँ मुझे ये बात क्योंकि विषय से हट जाएगी, लेकिन आपने बात की तो कहना पड़ रहा है बहुत से गुरुओं को आपने भी धर्म नेता बनाया हुआ है, आपने भी सांसद बनाया हुआ है। आप दूसरों को मत कहिए, लेकिन आप जो काम दूसरों को करने के लिए कह रहे हो खुद नहीं कर रहे हैं आप। शादाब जी, मैं साक्षी जी महाराज जी का सपोर्टर हूँ, मैं फिर भी आपने बात कही तो मैं कह रहा हूँ कि धर्मगुरु को धर्म नेता आपने तो बनाया। शादाब जी, क्यों बोल रहे हैं फिर? जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ धर्म गुरु धर्म नेता होते हैं, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो आबो हवा खराब करने के लिए धर्म नेता बन रहे हैं तो दिक्कत है। तो मेरी बातों को आप दूसरे तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ धर्म गुरु अगर धर्म नेता होंगे तो देश के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर धर्म गुरु धर्म नेता बनके मिसगाइड करने का काम करेंगे तो आप क्या करेंगे? ठीक है शादाब जी, आप जो कह रहे हैं कि धर्म गुरु अगर धर्म नेता बनकर लोगों को बरगलाने का काम करेंगे तो ये इतिहास गवाह है। हम ज्यादा दूर नहीं जाएं, लगातार हम देखते जा रहे हैं कि देश को बरगलाने वाले ही फतवे जारी किए जा रहे हैं। क्यों नहीं आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है? मुझे याद है कि अभी मोहम्मद कैफ ने अगर बतौर क्रिकेटर अगर सूर्य नमस्कार को पोस्ट कर दिया तो दारुल उलूम ने फतवा जारी कर दिया। अभी कुछ दिन पहले एक फैमिली मेंबर मोहम्मद शमी की अगर बात करें, क्रिकेट प्लेयर है, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ फोटो शेयर की, अपनी वाइफ के साथ फोटो शेयर की तो फतवा जारी कर दिया। अब तो हद हो गई कि देश के प्रधानमंत्री के लिए जिनके फैसले को लेकर दुनिया भर में उनकी तारीफ हो रही है, उसके लिए भी फतवा जारी कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे धर्म गुरु को, मैं तो धर्म गुरु भी नहीं कहूंगी, वो तो सीधे सीधे धर्म, ना तो धर्म नेता है, ना धर्म गुरु है, और ना ही उलेमा कहलाने के लायक है, क्योंकि देश की सांप्रदायिकता, देश में सांप्रदायिकता वो भड़का रहे हैं, सौहार्द में सीधे तौर पर एक वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आवाज बुलंद करें जो लगातार ये काम कर रहे हैं। कि लगातार जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं लगातार फतवे भी मंगाए हैं, और उलेमा इकराम ने, उलेमा हक ने, जिन्हें हम अपने सर का ताज कहते हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि आप इस तरह की सियासत से दूर रहें। लेकिन कुछ लोग अपनी जाति फायदे के लिए नहीं मानते, उन्हें कैसे समझाया? हम ये कह रहे हैं लगातार लोगों ने मजाक बना दिया है, और वो लोग इस हद तक पार चले जाते हैं, उनका जाति फायदा होता है। चलिए ठीक है शादाब साहब, ठीक है, चलिए मुझे अब ये चर्चा खत्म करनी होगी चलते जितेंद्र जी, क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरी है, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन इतना सच तो उन्होंने स्वीकारा कि वाकई हालात खराब है, और हालात खराब करने के पीछे जो जिम्मेदार है उनके प्रति एक्शन होना चाहिए, और क्या कुछ ठोस होना चाहिए। बहुत शॉर्ट कमेंट सर। देखिए, बंगाल गवर्नमेंट अगर नहीं कर रही है तो ऐसा नहीं है कि केंद्र की सरकार असहाय है। कांग्रेस ने रहते हुए कितनी बार स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक आवाज, बिल्कुल, तो आर्टिकल 356 को यूज करने चाहिए और बंगाल गवर्नमेंट को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ संवैधानिक पद, उच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स के लिए अगर जिस तरीके का फतवा जारी किया गया है, वो भी तब जब उनके फैसले की दुनिया भर में सराहना हो रही हो, तो फिर हमारे देश में ऐसे उलमाओं की जगह क्यों है? इसी सवाल के साथ हम इस खास कार्यक्रम को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। शायद हमारे देश की जनता इन उलेमाओं की सच्चाई को समझने की कोशिश ज़रूर करेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।